25 साल के करियर में इस तरीके का मैंने काम नहीं किया था। वो अनुभव ने एक गाने के साथ कर दिया। अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हैं ना, तो जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो प्यारा ही दिखता है। हमारी इंडस्ट्री से सोनू और भी बहुत सारे लोग लगातार दिन रात काम कर रहे थे, तो आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस। उनको सम्मान देना चाहिए और उनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा शहर, हमारा घर बनाते हैं। ये शहर उनसे। ये बोलता नहीं है किसी को, मनोज ये मेरा दुश्मन है। तो अनुभव भाई, मैंने मनोज भाई का भी कुछ दिनों पहले मैंने इंटरव्यू उनका किया, और हम लोग की बात हो रही थी। मैंने कहा कि दैट अनुभव भाई आजकल कमाल का काम कर रहे हैं। ही इज डूइंग सम ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक वर्क राइट नाउ। तो हम आपको दोनों, बिकॉज आप लोगों की ट्यूनिंग भी बहुत सिमिलर है, वेवलेंथ भी काफी सिमिलर है, तो हम लोग आपको साथ में काम करते हुए क्यों नहीं देख पा रहे? बोले 25-26 साल हो गए मैं काम किया था, शिकस्त में काम किया था, उसके बाद काम नहीं। मैंने कहा कि आई थिंक यू गाइस शुड कम टुगेदर। तो मनोज भाई ने कहा कि अनुभव एक्चुअली स्टार्स के साथ में काम करना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन मनोज भाई, यू आर अ स्टार। तो बोले कि वो अनुभव समझे तो बात है। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी केम टू नो दैट आप लोग ये कमाल का म्यूजिक वीडियो आप लोगों ने किया है मुंबई में काबा। He has never been presented style like this ever before. ये बोलता नहीं है किसी को, मनोज ये मेरा दुश्मन है। ये बदनाम करता है सिर्फ मुझे, और क्या। देखिए, मुझे स्टार, उसको पूछो, उसकी हर पिक्चर देख के उसको फोन करता हूँ कि आई एम प्राउड दैट आई नो यू, आई लव यू अनुभव। तो वो देखिए, वो रिश्ता है दोस्तों के साथ में, ऐसा ही है। वो उनकी बातें जो है, आप जानते हो कि we all take each other for granted, and rightly so. Why not? आप एक तरीके से आप साथ में जो है, जब आप जवानी के दहलीज के बाहर, जवानी के दहलीज पे कदम रख रहे थे, तब आप सब साथ में थे। बट यस, यू आर राइट कि जिस तरीके का इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया अपने लुक को चेंज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इस गाने में, वो वही आदमी कर सकता था जो मुझे जानता हूँ। वो जानता था कि मैं कहाँ पे मैं हिचकता हूँ, कहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख लेता हूँ, जानते हुए कि मैं कर सकता हूँ, मैं पीछे रखता हूँ अपने आप को, बहुत ज्यादा अनश्योर होता हूँ चीजों को, उन सब उधर जाते हुए। बट समवेयर his confidence in me, his talks, and always making me feel that he's there to make things look good, so I should just go ahead and have fun in front of the camera. तो आई थिंक वो अनुभव के साथ ही पॉसिबल था, या अनुभव की तरह का कोई दोस्त होता जो उसी के साथ पॉसिबल था, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। नहीं, कहने को सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो है, लेकिन जो पूरा अंदाज है कहने का, और इट इज इंटरटेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंटरटेनिंग, बट एट द सेम टाइम आप लोग बहुत एक सीरियस मसले पे आप लोग बात कर रहे हैं, और बहुत ही सटल तरीके से आपने उसको पोर्ट्रे भी किया, which is fascinating. But at the end of the day, it is entertaining, which is something that takes it far and wide all across the world. And जो रिस्पॉन्स मिल रहा है एक भोजपुरी रैप गाना सपोजिटली, एंड हर दिन के हिसाब से हम मैसेजेस आपके देखते रहते हैं, 2.5 मिलियन हो गया, अभी 3 हो गया, अभी 4 मिलियन, that you are enjoying it as well. तो अनुभव भाई, कुछ अगर आप बताना चाहें कि जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टाइलिंग आपने करी, विल कम टू द सब्जेक्ट ऑफ द सॉन्ग, लेकिन जो स्टाइलिंग आपने मनोज भाई की करी है, ऐसा इमेजिन करना भी एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बिकॉज नो वन maybe had imagined him the way you imagined him. Headband and all that. हेडबैंड वो लाइव में रिकॉर्डिंग करने आया था, पहन के आया था, मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करते हैं। जब क्या होता है ना, अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हैं ना, तो जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो प्यारा ही दिखता है। बिल्कुल प्यार समाव वो प्यार ट्रांसलेट होता है। आप देखेंगे कोई भी डायरेक्टर जब अपने फेवरेट एक्टर्स के साथ काम कर रहा होता है ना, तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं उसके यहाँ। इट कम्स एज इट्स वेरी ऑर्गेनिक। आई डोंट थिंक मैंने उसमें कुछ बहुत कमाल मैंने प्लान किया है। वो हेडबैंड पहन के आया था, हेयर ड्रेसर ने उसके बाल किए, कपड़े भी वो विशाखा ने बनाए, मेकअप पर्सन ने मेकअप किया, मैंने कुछ नहीं किया उसमें। खामखा का क्रेडिट मिल रहा है। नहीं, he is being humble, but इसका पूरा आइडिया था कि गाना तो है, जिस तरह जो गाना है हम जिस व्यथा पे कर रहे हैं, but we'll do it with lot of pride and we'll have fun while doing it.
सो ऑलरेडी एक चीज हम बहुत ही मिजरी की बात कर रहे हैं, एक सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर वी आर हैविंग फन विद इट, Exactly. कि एक तो वहां से मुझे भी आइडिया आया कि यार let's laugh at it. Let's laugh at the situation. It's like laughing at my situation. 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेल आ शैम्पू में। तो मतलब 2 बीघे, मेरा तो 2 बीघे का जमीन है, लेकिन देख लो मैं सोया हुआ हूँ, टेम्पू में सोया हुआ हूँ, और कहीं मैं कंफ्यूज, मैं गांव और शहर के बीच में कंफ्यूज हुआ। तो मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन विद इट, I'm at the cost of my own self, so तो वो पूरा कॉन्फिडेंस, वो पूरी इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं पूरी कन्वर्सेशन में, अनुभव के साथ बातचीत में मुझे आई थी। फिर विशाखा जो कॉस्ट्यूम जिसने किया था, उसको भी एक आइडिया आया था कि लेट्स ड्रेस हिम अप इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली इन अ वेरी व्हाट यू कॉल रॉ वे, कि इनको जो है फटे पुराने कपड़े दिए जाएं, बल्कि इनको पूरे तरीके से एक रैपर की तरह से प्रेजेंट किया जाए, who is having fun with the song and who is also laughing at himself being a migrant. And you're grooving as well, you're dancing as well. वो जो आप ये जो है dancing, हाँ जी 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 जी। अच्छा मनोज भाई, अगर आप अनुभव भाई को इस वक्त आप बताना चाहें, जो मे बी आपने शायद तक नहीं बताया, मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मुझे लगता है कि शायद मैं सही होगा, कि इस प्रेजेंटेशन के बाद, कहने को सिर्फ 6 मिनट का गाना है, लेकिन आपको जो फीडबैक मिला है, क्या सर्टेन चीजें ऐसी आपको फीडबैक मिली है जो मे बी शायद आपको कभी ना मिली हो सकता है फिल्म मेकर्स आपको एक नए तरीके से इमेजिन कर रहे हो इस गाने के बाद, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि लोग सरप्राइज हुए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह का एकदम से मैंने जो है 25 साल के करियर में इस तरीके का एकदम जो ऑपोजिट मेरी पर्सनालिटी के जा करके मैंने काम नहीं किया था, वो अनुभव ने एक गाने के साथ कर दिया बिल्कुल मेरे साथ। हाँ, तो वो और जबकि वो मेरे अंदर था, अनुभव जानता है क्योंकि मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ में इतने साल से मुझे जानता है। मैं दिल्ली के थिएटर के समय में, दिल्ली के कमरे में और यहाँ पे, वो जानता है कि मेरे अंदर में वो सारी चीजें हैं, वो लेके आ सकता है, वो कॉन्फिडेंस वहां से आया। तो वो चीज, और मैं हिचकिचाता था, मैं सच में कहूँ ऑनेस्टली, आई ऑलवेज काइंड ऑफ withdrew myself whenever anything of this sort came to me, कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आया, अनुभव से ही आया। और वो कमेंट आ रहे हैं, वो बिल्कुल आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल आ रहे हैं, अनुभव भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से मैंने किया है, लोग उस तरह, और जो जिस तरह से लग रहा हूँ उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, which is so good. अनुभव भाई, जब मैंने गाना ये देखा और पूरी जो इसकी जर्नी थी गाने की देखी, तो मुझे एक चीज का एहसास ये हुआ कि यार एट टाइम्स हम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं। मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो एक कंट्रीब्यूशन है, और जिस तरीके से मनोज भाई ने, आप लोगों ने अदा किया उस चीज को कि भैया एज इफ कि दैट मैं तो यहाँ पर आया हूँ, और किस तरीके से मैंने पाव, मतलब बड़ा पाव भी है, और सारे जो पूरा एक एक्सपीरियंस है, that it seems that he is the one who has created the city in a way, that I am the city in itself. I may be coming from outside, but I am the city as well. कुछ इस जज्बे के बारे में अगर आप बताना चाहें माइग्रेंट वर्कर्स के। यार हम लोग ना बड़े आमतौर पे बड़े फ्यूडल लोग हैं जी। जरा ये सोच के देखो कि अगर ये लोग जो है ना, ये आना बंद कर दे शहर, ये बोलेंगे भाई हमको नहीं जाना, तो क्या आप इस रफ्तार से सड़कें बना पाएंगे? क्या इस रफ्तार से मेट्रो बना पाएंगे? क्या इस रफ्तार से इमारतें बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे आप, और ना इतनी सस्ती बना पाएंगे। तो क्या हमारी सरकारों को, हमारे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है, उसके लिए शहर के किसी कोने में उनके लिए कुछ एक रिहाइश का इंतजाम कर दिया जाए, कि वो आए, वो किराया दे, रहें, इस शहर को बनाने में हाथ बटाएं। मतलब जब कोई आर्किटेक्ट या कोई प्लम्बर आपके घर पे आता है, या जब कोई पेंटर आपके घर पे आता है, तो वो खूबसूरत करके जाता है ना आपके घर को।
तो वो खुश है, वो कंफर्टेबल है, वो लगातार आता रहे, ये तो मेरे पक्ष की बात है। तो मैं इस पक्ष का ध्यान क्यों नहीं देता? मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैंने उसका जीवन उसके अपने घर में इतना मुश्किल बना दिया है कि मैं उससे किसी भी तरीके से पेश आऊं, उसको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी यहां से आती है उसकी। ये गलत है, ये ज्यादती है, ये फ्यूडल है। हमको अपने इस नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। हमको इस बात को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मेरी घर की दीवार जो सफेद से लाल है, पीली करके गया है, उसने मेरे घर में रंग भरे हैं। उसको हमें मजदूर की तरह, उसको हमें चपरासी की तरह देखना बंद करना पड़ेगा। वो आदमी जो दीवारें बनाता है, सीधी दीवार बनाना आर्टिस्ट्री है, सीधी दीवार बनाना मजदूरी नहीं है। उसका प्लास्टर सीधा हो, वो आर्टिस्ट्री है, वो मजदूरी नहीं है। पर हमने उन बेचारों को मजदूर बना दिया है, क्योंकि उनको उनके घर पे हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया। उनको सम्मान देना चाहिए और उनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा शहर, हमारा घर बनाते हैं। ये शहर उनसे है। राइट। मनोज भाई, आपने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि आप किस तरीके से आप माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये आपने ऐसा मुद्दा आपने क्यों चूज किया? बिकॉज इट इज सपोजिटली नॉट वेरी ग्लैमरस, मे बी उतना शायद उसमें पब्लिसिटी नहीं मिलती है। नहीं, मैं ग्लैमरस और पब्लिसिटी आप भी जानते हो कि मैं इसके पीछे कभी रहा नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक अभिनेता का पक्ष लेके हमेशा चलता रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड में जब मैं फंसा हुआ था तो मैं बड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था कि इतने बहुत क्रेडिबल से जर्नलिस्ट सड़कों पे थे, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली जा करके लेबरर्स की, माइग्रेंट्स की जो है मदद कर रहे थे, जो माइग्रेंट्स वापस जा रहे थे। हमारे इंडस्ट्री से सोनू और भी बहुत सारे लोग और पत्रकार लगातार दिन रात काम कर रहे थे। तो आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस हर तरीके से। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे एक दोस्त हैं चित्रा, उनसे पता चला कि वो लोग एनजीओ जो चले गए, जो एनजीओ चलाते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के साथ में जो लोग वापस चले गए हैं। उनको स्किल दे रहे हैं कि अपनी चीजें शुरू करें। तो मैं उनसे जुड़ गया, उनकी आवाज बना, उनके साथ में हूं मैं। और जब वो लोग जैसे मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आई फील गुड, आई एम फीलिंग गुड डूइंग इट। I'll be even my wife is in the same initiative, and we actually together feel that this is just the beginning of our involvement with the NGO or other NGOs who are credible and really doing good work. We are ready to be the voice of them, and we are going to offer ourselves, our services, जैसा भी चाहे, जिस तरह से चाहे वो लोग यूज करें। अनुभव भाई, आप बहुत ही उम्दा फिल्में बना रहे हैं, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। जैसे अभी आपने ये म्यूजिक वीडियो बनाया है एक कॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको जब आप अगर आर्टिकल 15 बनाते हैं, या फिर अगर आप मुल्क बनाते हैं, या फिर थप्पड़ बनाते हैं, या फिर आपने ये म्यूजिक वीडियो बनाया, क्या आपको एक ऊर्जा मिलती है जो एक सर्टेन कॉज को आप एक सर्टेन तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? डू यू फाइंड सम एनर्जी फ्रॉम दैट? ऊर्जा मुझे उस कॉज से मिलती है, और वो अगले कॉज की तरफ बढ़ने की ऊर्जा मुझे पिछले कॉज के लिए जो प्यार और अप्रिसिएशन मिलता है उससे मिलती है। तो मतलब ये क्या है, एक गाना है, एक म्यूजिक वीडियो है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस पिछले 4 दिनों से, इतने मैसेजेस, इतने ट्वीट्स, इतने व्यूज, इतने रिव्यूज, अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी वेबसाइट्स, अंग्रेजी न्यूज शोज, लाइव टेलीविजन एक भोजपुरी गाने के ऊपर बातचीत कर रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो गाना आमतौर पे अब बॉलीवुड और म्यूजिक लेबल्स भी ना अपने जो पॉपुलर गाने होते हैं वो 3-3.5 मिनट के बनाते हैं। हमने हमारी हिमाकत देखी, हमने 6.25 मिनट का गाना बनाया, लोग उसको भी देख रहे हैं। तो ये ऊर्जा मिलने का विषय है। और मैं अब फिर मतलब वैसे भी मैंने सोचा था भोजपुरी गाने 50 तो बनाऊंगा, 50 के बाद अगर ऐसा लगा कि पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है फिर बंद कर दूंगा। लेकिन ये तो पहले नहीं ऐसा कर दिया है कि 50 का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में भी कह रहे हैं अनुभव भाई कि अभी आप लोग इतनी कमाल की केमिस्ट्री दिखी है आपकी और मनोज भाई की, तो ये एक फीचर फिल्म में कब तब्दील होगी? सूनर और लेटर हो ही जाएगी। जब मनोज स्टार बन जाएगा तो पिक्चर मारूंगा उसके साथ में।
लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मनोज भाई स्टार नहीं? मतलब आई थिंक ही इज फिनोमिनल। मतलब मेरी पहली पिक्चर में प्रियांशु चैटर्जी था जी। ये मनोज बाजपेयी है जिसके साथ काम करने के लिए मैं तरस रहा हूँ कि कभी मेरे पास इतना अच्छा एक रोल हो जो मैं इसके पास लेके जाऊं और ये करे। एंड मुझे मनोज भाई ने ये भी बताया कि रोल ले जाने की। लेकिन मुझे मनोज भाई ने बताया कि आप लोगों ने थिएटर में भी साथ में काम किया था करीबन 25-30 साल पहले। ही डायरेक्टेड सम प्ले एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट एज वेल 30 साल पहले। आई वाज हिज असिस्टेंट। पहले ही नहीं बताता किसी को, जब इसको मेरी पिक्चरें पसंद नहीं आती थी ना तो किसी को नहीं बताता था कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। अब क्या बोलूं, कोई पूछता ही नहीं था कि अनुभव सिन्हा के साथ काम क्यों नहीं करते हो, तो मैं क्या करूं। एक बहुत ही ऑफ हैंड सा मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है कि आप म्यूजिक वीडियो के आप स्पेशलिस्ट रहे हैं, यू हैव बीन अ स्पेशलिस्ट ऑफ म्यूजिक वीडियो एंड यू आर द सेम मैन हु हैज बीन बिहाइंड चम्मक छल्लो एंड नाउ you have made Bombay में काबा। this transformation it seems unreal। मैं एक और डांस नंबर बनाता हूँ, जल्दी चिंता मत करो, डटर 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 वाला। अगला भोजपुरी कुछ भी हम बनाएंगे तो हम वो वैसे ही वाला बनाएंगे थोड़ा सा और मस्ती करेंगे उसमें। कमरिया ल करे लॉलीपॉप ऐसा कुछ, ठीक है।